चारकोप विधानसभा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष से चुनाव लड़ रहे सौरभ महेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के प्रत्याशी यशवंत सिंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई आरोप लगाए हैं। शुक्ला का कहना है कि वह जिस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उसी कॉलेज के ट्रस्टी कांग्रेस के प्रत्याशी यशवंत सिंह हैं। शुक्ला ने कहा कि उन्हें कॉलेज में यशवंत सिंह ने कई यातनाएं दी, जिसका प्रमाण उनके पास है। शुक्ला प्रतिकार की अग्नि में जल रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि वह लोगों को यशवंत सिंह के बारे में बताने और लोगों को जागरूक करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इस विषय पर यशवंत सिंह ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। ट्रस्टी हैं श्री यशवंत सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हीं के परिवार द्वारा मिल के सामूहिक रूप से मेरा चीरहरण किया गया कॉलेज के प्रीमाइसेस में। अपमान की अग्नि में जल रहा हूं और उसी के विरोध में मैं यहाँ आया हूं कि कांदीवली की जो जनता जनार्दन है इनके पास जाऊंगा, इनको मिलूंगा, इनको समझाऊंगा। मेरे परिवार के साथ कुछ भी घटना घटेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो उनका परिवार, जो दो भाई हैं, पूरी जिम्मेदारी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्रिंसिपल को चुनावी मैदान में आना पड़ा? नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ महेंद्र शुक्ला है। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष से कांदीवली से 161 विधानसभा से उम्मीदवार हूं और इसके पहले मैं सर जीपी डीएड कॉलेज में पिछले 10 वर्षों से वहां काम कर रहा हूं। 5 साल एज ए असिस्टेंट लेक्चरर रहा और लास्ट 5 ईयर से मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पद पे कार्यरत हूँ। पिछले दो सालों में मैनेजमेंट का आपसी जो उन लोग का बंटवारे का विवाद था, उस विवाद में मुझे ज़बरदस्ती घसीटा गया और 1 जून सन 2024 को लगभग 11 बजे के समय कॉलेज के प्रीमाइसेस में मेरे साथ एक दुर्व्यवहार किया गया और जैसे महाभारत के समय में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सेम उसी तरीके से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं श्री यशवंत सिंह, उनके जो बड़े भाई हैं, उनकी पूरी फैमिली, रिलेटिव, प्यून और जो उनके ड्राइवर हैं, सब लोग आए। मैं अपने केबिन में बैठा था, मुझे बाहर का कुछ नहीं पता था, कैमरा है, सब कुछ। अचानक लोगों आए और ज़बरदस्ती गाली गलौज दिए, मेरे साथ मारपीट किए और मुझे धक्का मार के गेट के बाहर निकाले और मुझे बोला गया कि आज के बाद तुम आना मत। अगर आप ये जो चारकोप विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वही जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में। कौन सा कॉलेज है? अपना सर जेपी डीएड कॉलेज में मैं काम करता हूँ। जेपी डीएड कॉलेज? हाँ। ओके, ये जसवंत सिंह क्या है वहाँ पे? ट्रस्टी हैं। ओके, तो जो आरोप आप लगा रहे हैं वो जसवंत सिंह पे लगा रहे हैं? हाँ, वो थे, उनके बड़े भाई थे, उनकी भाभी थी, उनकी वाइफ थी डॉक्टर वंदना सिंह, सब लोग थे। पता नहीं उनको क्या ठसन था, तो आके मेरे साथ किए। 1 जून से लेके आज तक मेरे दिल में वो बातें हैं, अपमान की अग्नि में जल रहा हूँ और मैं आज आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केवल 1 जून 2024 की मेरी गलती बता दें या पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा बता दें कि हाँ शुक्ला ने किया है। मैं अपना पर्सनल टाइम, अपना प्रोफेशनल टाइम, घर परिवार, नात रिश्तेदार सबको छोड़ के सर जीपी में हो गया था। अगर ये आप चाहें तो इसकी तस्दीक आप हमारे प्रीमाइसेस में जाके कर सकते हैं। आप वहाँ आसपास जाके, यहीं बगल में ही है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इस बात की तस्दीक सब लोग करेंगे। आखिर ऐसा करने का रीज़न क्या था, क्या बताया? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं सर। मेरा काम था, मैं यहाँ आया था सर। इस मामले में कोई पुलिस की हस्तक्षेप हुई थी? नहीं सर, उस वक्त कैसे फैमिली मैटर था उनका, तो फिर मुझे लगा कि आपस का इनका मैटर है। मेडिकल मैंने करवाया था शताब्दी हॉस्पिटल में, वो मेरे पास है। अच्छा, ये सब कॉलेज प्रीमाइसेस में हुआ था? कॉलेज प्रीमाइसेस में सर, मेरी केबिन के सामने सर। ओके, ये कॉलेज कहाँ पे है? ये सर खारोड़ी विलेज में पड़ता है सर। खारोड़ी विलेज में? हाँ। अच्छा। बस स्टॉप के पीछे। तो इन्हीं कारणों से आप राजनीतिक मैदान में आप उतरे? हाँ जी हाँ, इसी कारण से। और इतना नहीं सर, 15-20 मिनट करने के बाद जब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यशवंत सिंह जी जब बाहर निकले तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज के बाद यहाँ आना मत, अगर आज के बाद तुम कॉलेज आओगे तुम्हारी गारंटी नहीं है। फिर तभी मैंने उनको बोला था कि सर, और मुझसे बोले कि सब मैटर शांत होने दो, 2-3 दिन के बाद तुमसे मिलूँगा। मैंने उनको कहा कि नहीं सर, अब मैं आपसे मिलूँगा, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, समय और जगह मैं बताऊँगा।
जैसे ही ये विधानसभा चुनाव का हुआ और उनका डिक्लेरेशन हुआ तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एज ए कैंडिडेट मुझे जाना चाहिए। कांदीवली चालकों की जो जनता है उनको जाके जागरूक करना चाहिए कि 10 साल देने के बाद, मेरे फादर की भी डेथ भी हुई है। मेरे फादर भी इन्हीं के यहाँ काम करते थे पालघर में। 3 साल काम करने के बाद और इसके बाद डेथ होने के 1 साल के बाद आधी सैलरी दी गई। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के 1 साल के बाद आधी सैलरी जोड़ के दी गई। और फिर उन्होंने एक अपने खास लोगों को मैसेज किया कि शुक्ला के 55,000 रुपये उन्होंने दिया, जो लमसम अमाउंट था 60,000। तो उन्होंने उस मैसेज में टाइप करके लिखा कि 5,000 रुपये शुक्ला को मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। आधी सैलरी से 5,000 रुपये दे के मैसेज में उन्होंने लिखा। और इसके साथ एक मुद्दा मेरा था सर कि मेरे बच्चे इनके स्कूल में पालघर में पढ़ते थे सीनियर KG टू 4th स्टैंडर्ड तक। मैं उनके इसी के सेम ट्रस्ट में यहाँ प्रिंसिपल हूँ और मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ते थे। कोविड के दौरान 3 साल की फीस उन्होंने जोड़ के 1,40,000 रुपये मुझे भेजा कि ये तुम भर दो। तो फिर मैं उनके प्रिंसिपल के पास गया, पालघर में गया, मैंने उनको 3 चेक दिया कि ये 3 चेक है, इससे आप 1,40,000 रुपये ले लो 3 महीने में। पैसा नहीं है मेरे पास। तो उनकी प्रिंसिपल ने बात किया होगा अपने हायर अथॉरिटी से, वहाँ से ऊपर से आदेश उनको आया कि नहीं, उसको बोलो कि पूरा पैसा अभी जमा कर दे 1,40,000। इसके बाद इस साल का जो फीस होगी, बुक का जो चार्जेज होगा, और वो मतलब मैं बाद में देगा, धीरे धीरे देगा। सर मेरे पास 1,40,000 रुपये नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, 47 डेज मेरे 47 दिन मेरे बच्चे मेरे घर पे बैठे रहे। मैं उन्हीं के ट्रस्ट में प्रिंसिपल हूँ। 10 साल अपना तन मन धन सब अर्पित करने के बाद मेरे साथ ये व्यवहार हुआ है सर। 47 दिन मेरे बच्चे यहाँ थे। मजबूरन मुझे मुंबई हाई कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ से हाई कोर्ट ने बोला, ओरली इंस्ट्रक्शन आया कि काम करो, आप जाके फीस भर दो बच्चों का, पहले LC लेके दूसरी जगह एडमिशन ले लो। फिर मैंने इनका 1,40,000 रुपये लेके भरा और भर के LC लेके बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन करवा दिया। चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? सर चुनावी मैदान में मेरा तो जो राजनीतिक कैरियर है सर, मेरा 10 दिन का है यहाँ का। और अभी मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से अपना परिचय मेरा हो रहा है। इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो लोगों की तरफ से रिस्पांस आ रहा है, जिनको जो प्रसाद मिल रहा है सर, जब मैं उनको सब अपनी व्यथा बता रहा हूँ कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ना तो मुझे किसी की वोट चाहिए ना किसी का समर्थन चाहिए। मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि अब जागरूक हो जाओ, समय है। मैं तो फंस गया। मेरे करियर का पीक पॉइंट 10 साल में देने के बाद आज आप बताइए सर कि अगर मैं कहीं प्राइवेट में जॉब किया होता और आज रिजाइन करता तो PF के रूप में मुझे 5-10 लाख रुपए मिलता। यहाँ से तो 1 रुपये नहीं मिलेगा। अगर कल मैं नौकरी छोड़ दूँ तो 1 रुपये नहीं मिलेगा। उल्टा वाया मैसेज आ रहा है कि इलेक्शन बीतने दो, उसके बाद उसको बताऊँगा। इलेक्शन के बाद वाया मैसेज आ रहा है कि इलेक्शन के बाद मुझे बताएंगे। कल को अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी घटना घटेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो उनका परिवार, जो 2 भाई हैं, पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ऐसा मैं पत्र अपने लेटर हेड पे लिख के हर जगह देने वाला हूँ और ये आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में